हैं, जो कि आपको एक फिक्स सैलरी देते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है। तो जब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है, आपका खुद का लाइफस्टाइल बेटर होता है, आप अपने फैमिली का लाइफस्टाइल बेटर करते हैं और आप इन जनरल सोसाइटी में डोनेट करते हैं, चैरिटेबल पर्पस करते हैं, तो इन जनरल सोसाइटी का भलाई होता है। तीसरा बात, आप जब कानून की पढ़ाई करते हैं, आप एक बहुत ही रीजनड और इंटेलिजेंट आदमी बन जाते हैं, क्योंकि कानून की पढ़ाई इतनी सहज नहीं होती कि हम लोग कानून का एक एक धारा को बहुत ही माइन्यूट तरीके से विश्लेषण करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऑपोजिंग काउंसिल क्या आर्ग्यू करेंगे, वो कैसी आर्ग्यू, तो हमें लॉ करना चाहिए। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनरिचमेंट, जो मैंने आपको बताया, आपको जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनरिचमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। सेकेंडली, एडवोकेसी फॉर जस्टिस एंड सोशल चेंज। तो आप जब कानून की पढ़ाई करते हैं, आपको पता होता है आपके अधिकार क्या है। जो जिनको नहीं पता है, जैसे पिछड़े वर्ग के लोग, पीपल फ्रॉम द पोरेस्ट स्टेट, आप उनके राइट्स के लिए लड़ते हैं। जैसे कि झारखंड में माइनिंग होती है, ये जो ये खदान में काम करते हैं, तो उनके जो वर्कर है कि लॉ के बिना आप कर नहीं सकते, बट लॉ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक फाउंडेशन देता है कि आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, आप एम्पावर्ड हैं, तो आप एक लीडरशिप रोल में आ सकते हैं, आप अपने देश को चला सकते हैं, आप एक कोई ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप में हुई है, इसीलिए आप एज अ लीडर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लास्टली, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉ पढ़ने के बाद ये एक वन डायमेंशनल चीज़ नहीं है जहाँ पे हम बस कोर्ट जाते हैं। लॉयर कोर्ट तो जाता ही है, उसके साथ और बहुत कुछ कर सकता है जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आप कितना पैसा कमा सकते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि दे गेट वेरी अट्रैक्टेड कि ठीक है तो लॉ स्कूल, गुरप्रीत आपको बताएंगे कि इंडिया में कितने लॉ स्कूल्स है, ये डेवलप कैसे हुए और फ्लैट का एग्जामिनेशन या परीक्षा कैसे देनी होती है। है कि लॉ एज अ करियर आपको क्यों चुनना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, और उसके फायदे क्या हैं और क्यों आपको लॉ को एज अ करियर चुनना चाहिए। आई टेक ऑन फ्रॉम हियर एंड मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको लॉ एज अ करियर चुनना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सबको पता होगा कि यहाँ पर एक एग्जाम होता है इंडिया में, जैसे आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो आप जेईई करते हैं, आपको मेडिकल करना है तो आप नीट की परीक्षा देते हैं, वैसे ही अगर आपको लॉ करना है तो आप क्लैट की परीक्षा देते हैं। अब बात यह है कि लॉ करने के दो तरीके पड़ जाते हैं। एक है कि आप क्लैट की परीक्षा दें लॉ स्कूल्स इन इंडिया, तो इंडिया में करीब 1720 लॉ स्कूल से ज़्यादा है, उसमें से 26 NLUs है। अब NLU क्या होता है, NLU का फुल फॉर्म इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जैसे IITs होते हैं, जैसे मैनेजमेंट करने के लिए IIMs होते हैं, दीज आर ऑल स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज जिसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि ये टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स होते हैं अपने कंट्री में। वैसे ही अगर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है तो देयर आर NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो अगेन एस्टैब्लिश किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल अक्रॉस इंडिया, ताकि अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो पाए, अच्छी क्वालिटी की लॉ की एजुकेशन हो पाए, ताकि हमारा जो लीगल पूरा सिस्टम है वो बेनिफिट कर पाए और उसमें बेटरमेंट आ पाए। तो बहुत सारे इसमें से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्टार्ट हुए थे विद नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी, व्हिच इज NLSIU Bangalore, which is the highest rated NLU in the country. We come from NLU Ranchi, the only NLU in Jharkhand, but an extremely important NLU which has been growing बहुत समय से. It has been more than 13 years since our establishment, और हर साल हम लोग अपने NLU। अब ये स्पेसिफिकली आपको एक NLU ही क्यों चूज करना है, आप बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं, देयर आर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आप जा सकते हैं। NLU चूज करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी होती है, जिसके वजह से उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर लॉ स्कूल्स जो प्राइवेट होते हैं। सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका पूरा कोर्स करिकुलम डिजाइन करता है, तो उन्हें पता है कि किस तरीके से डिजाइन करना है ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट हो पाए, एक्सीलेंस ड्रिवन एनवायरनमेंट मिल जाए, एंड टॉप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि आपको हर एक सुविधा वहाँ मिलेगी। अगर आपको लाइब्रेरी चाहिए जो 10 बजे तक खुली रहे, जिसमें आप पढ़ाई कर पाए, वो आपको वहाँ मिलेगा। टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलेंगे, फैकल्टी ऐसी होगी जो खुद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और जिन्हें पढ़ाना। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट
दिस इज जस्ट लाइक जेईई या नीट, जैसे वो लोग दोनों होते हैं आईआईटी निकालने के लिए या फिर कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट निकालने के लिए, क्लैट इज ऑल अबाउट लॉ के इंस्टीट्यूट्स निकालना, और वो भी स्पेसिफिकली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। क्लैट का एग्जाम पिछले बहुत साल से लिया जा रहा है। अब बात ये 20 क्वेश्चंस, 2 घंटे का ड्यूरेशन है, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है, विच इज क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज पिछले 2-3 साल से पहले 200 क्वेश्चन आते थे, अब 150 क्वेश्चन आते थे, और अब फाइनली 120 क्वेश्चन हो गए हैं, तो लेवल आपके लिए और आसान हो गया, आपको ज्यादा समय मिल रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, विच इज इन योर फेवर। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चंस, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर, विच मींस नेगेटिव मार्किंग भी होती है फॉर ईच क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट। अगर आपका सही मार्क्स, अगर आपने उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है तो +1, अगर आपने उसको गलत अटेम्प्ट किया है तो -0.25, एंड 120 क्वेश्चंस आप पूरे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन लीव सम ऑफ दोस क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू फील लाइक कि मेरे को 0.25 मार्क्स नहीं खोने इसके। का एग्जाम जो है वो 120 क्वेश्चंस तो होता है, बट उसमें 5 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, स्टार्टिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आता है करंट अफेयर्स मतलब जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग कि यू आर थिंकिंग ऑफ अ करियर इन लॉ, तो आपको लीगल रीजनिंग आपको पहले से ही बिल्डअप करके, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे क्वेश्चंस वहां पूछे जाएंगे जिसमें आपकी रीजनिंग